अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर जो बेहयाई की गई, एक कन्नड़ फिल्म के गाने को यहाँ पर सजाया गया, उसके ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहसें चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह तमाम मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। हर मुसलमान हज़रत का अक़ीदतमंद है। हज़रत की बहादुरी, हज़रत की जवामर्दी और हज़रत की शहादत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि किस तरीक़े से उन्होंने अंग्रेज़ों को चने चबवाए। और हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आराम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ एक दरगाह ही नहीं है बल्कि ये ख़ब्रस्तान है। यहाँ पर शूटिंग को इजाज़त देकर जो नंगा नाच किया गया और बेहयाई की गई, इसके ताल्लुक़ से काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। और यहाँ के ज़िम्मेदार मानने को तैयार नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने इजाज़त दी है। मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो आपका हक़ बनता है कि आप उस इजाज़त को रोक सकते थे कि यहाँ पर शहीद का मज़ार है, यहाँ पर उनके ख़ानदान के मरहूमीन मदफन हैं, ये ख़ब्रस्तान है, ये मुसलमानों की अक़ीदत की जगह है। लेकिन इन्होंने जैसा कि कहते हैं कि मरीज़ चाहता था भी वही और डॉक्टर ने दवा दी भी वही। इस तरीक़े से लोग कह रहे हैं कि पैसे लेकर उन्होंने यहाँ पर इजाज़त दे दी। मान लिया जाए कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इजाज़त दे दी, लेकिन इनका हक़ बनता था कि यहाँ पर उनकी इस मर्ज़ी को रोका जाए। उस डिपार्टमेंट वालों से कहा जाए कि यहाँ पर ये ख़ब्रस्तान है, ये हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, यहाँ पर इस किस्म का नंगा नाच नहीं किया जा सकता। शरीयत के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता। यहाँ के जो जिम्मेदार थे वो कह सकते थे, यहाँ के जो चेयरमैन थे, जो सेक्रेटरी थे, वो इस चीज़ को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, बल्कि उन्होंने खुशी का इजहार किया। जो भी रोल कॉल उनको मिला, जो भी पैसे मिले, हराम के पैसे लेकर वो हराम का खाकर खामोशी के साथ आराम से रह गए। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये मामला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से उठाया गया, अली जनाब अब्दुल मजीद साहब ने इस चीज़ को बाहर लाया, उस वक्त से पहले अगर आपके दिल में चोर नहीं था, अगर आपके दिल के अंदर किसी किस्म का हज़रत से अक़ीदत के ताल्लुक़ से कुछ भी नहीं था, तो आपको चाहिए था कि मीडिया वालों को बुलाते और बुलाकर उनसे कहते कि देखिए, हमारी इजाज़त के बगैर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर इजाज़त दी गई, उन्होंने यहाँ पर शूटिंग की, यहाँ पर नंगा नाच किया, इसके अंदर हम शामिल नहीं हैं, इसके अंदर हम किसी किस्म से भी मुलव्विस नहीं हैं, हम किसी किस्म की रोल कॉल इसके अंदर हम लेकर नहीं हैं। अगर ये चाहते तो इस किस्म का इंटरव्यू दे सकते थे। अब ट्रेन जाने के बाद जैसा टिकट लेते हैं, कहते हैं, इस तरीके से अब ये सफाइयाँ दे रहे हैं कि हमने किसी किस्म की रोल कॉल नहीं ली, हमने कोई रिश्वत हमने नहीं ली। अगर इसका सबूत हो तो आप दें। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रिश्वत की जो रकम होती है वो बगैर ताक़ीक़ के, बगैर सबूतों के ली जाती है। अगर पता चल जाए कि रिश्वत उसने ली है तो कानूनी शिकंजा उन पर कसा जा सकता है। इसलिए जो भी रकम ली जाती है रिश्वत की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, वो चोरी से ली जाती है, वो अंदर के पीछे के रास्ते से ली जाती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें चाहिए कि इस मामले को सारे शहरियान मैसूर इस मामले के अंदर सख्त से सख्त इक़दाम उठाएं, क्योंकि ये मामला शहीद का मामला है। ये मामला मुसलमानों की अक़ीदत के साथ जुड़ा हुआ है। ये मामला हज़रत की अक़ीदत के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मरहूमीन हैं, यहाँ पर इनके ख़ानदान के शहदा हैं। इस मुबारक जगह पर, इस पाकीज़ा जगह पर इन्होंने जो नंगा नाच किया है, रंडियाँ यहाँ पर जो नाची हैं, यहाँ पर जो गाने चला है, यहाँ पर जो थड़का गया है, यहाँ पर नंगी औरतों का नाच हुआ है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर शहरियान मैसूर के मुसलमान और तमाम यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ताल्लुक़ से हम सब आवाज़ उठाएं। सिर्फ ये मामला किसी एक मसलक का नहीं है, ये मामला किसी सिर्फ मैसूर वालों का नहीं है। इसके अंदर कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इसके अंदर शामिल है।
आज यहाँ पर जो है रिश्वत लेकर यहाँ के जिम्मेदारों ने शूटिंग की इजाजत दी है। कल का दिन हो सकता है किसी इंग्लिश फिल्म को लेकर यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि ये जो है हर मुसलमान इसके ताल्लुक से उठ खड़ा हो। यहाँ पर जो है जो भी नंगा नाच यहाँ पर हुआ है, जो भी यहाँ पर बेहयाई का मुजाहरा हुआ है, इसके ताल्लुक से हम सबको चाहिए कि हम सब यहाँ पर जो है जमा होकर इसके ताल्लुक से बड़ा एहतजाज करें। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे शहरियान मैसूर के जो उलमाए किराम हैं वो जो है खामोश आराम से बैठे हुए हैं। आप लोगों को ताजुब होगा कि बार बार जो है मैं उलमाए किराम पर जो है हमला करता हूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये तमाम जिम्मेदारियां जो है उलमाए किराम ही के ऊपर आती हैं। अगर मैसूर के उलमाए किराम साबित खदमी के साथ, चाहे वो वक्त का एमएलए हो, चाहे वक्त का एमपी हो, चाहे वक्त का कारपोरेटर हो, अगर सख्त एक्शन लें, अगर उसके ताल्लुक से सख्त जो है इकदाम उठाएं। इसलिए मैं तमाम उलमाए किराम से आजिजाना और मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि रोजी का जिम्मेदार जो है वो अल्लाह है। हमने जो है बचपन के अंदर पढ़ा था ईमान मुफस्सल, जिसके अंदर आता है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान लाया मैं अल्लाह पर और अल्लाह के मलाइका पर, वो कुतुबिही, अल्लाह ताला की किताबों पर, वो रुसुलिही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, क़यामत के दिन पर, आखिरत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही, के तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर जो है हमारा ईमान है। तो इसलिए हमें चाहिए कि रोजी का जिम्मेदार अल्लाह है। यहाँ पर मैं बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बात कहनी पड़ती है कि हमारे तमाम शहरियान मैसूर के जो उलमाए किराम हैं वो तनवीर सेठ साहब जो एमएलए हैं उनकी चापलूसी के अंदर लगे हुए हैं। सेठ साहब कहीं नाराज ना हो जाएं, अल्लाह नाराज हो जाएं, कोई परवाह नहीं, अल्लाह के नबी नाराज हो जाएं, कोई परवाह नहीं, अल्लाह के औलिया नाराज हो जाएं, कोई परवाह नहीं, लेकिन सेठ साहब नाराज नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो बेहयाई मैसूर के अंदर चल रही है, आपने देखा कि अब हाल ही के अंदर एक शाहबाज नाम का बेवकूफ ने जो है वो राखी सावंत को बुलाकर जो है कार गिफ्ट करता है। उलमाए किराम खामोश रहते हैं। मैं पूछता हूं कहाँ है जमीयत उलमाए मैसूर, जो वक्त आने पर सिर्फ जो है चंदे के सिलसिले पर लोगों के पास जाते हैं कि कहीं पर भी फसाद हो जाए, कहीं पर भी जो है बाढ़ आ जाए, कहीं पर भी जो है फसाद हो जाए, कहीं पर भी मुसलमानों का जानी और मानी नुकसान हो जाए, तो उस वक्त जो है सिर्फ जमीयत उलमाए मैसूर जो है सामने आकर लोगों से चंदा इकट्ठा करती है। इसी तरीके से मैं पूछता हूं कहाँ है मिली कौंसल के जो है बड़े बड़े चंदे, बड़े मालदारों से जो है मजबूत चंदे, बड़े बड़े जो है लाखों के हिसाब से चंदे वसूल करते हैं, ये कहाँ है लोग? इसी तरीके से मजलिस उलमा, कहाँ है ये मजलिस? सिर्फ जो है रमजान के मौके पर जो सफीर हजरात आते हैं उनको 100 रुपये 200 रुपये देकर जो है सिर्फ उनको लेटर लिख लिख कर देते हैं। सिर्फ यही इनका काम है। मैं तमाम जमातों से पूछना चाहता हूं कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ ये जो है दावत और तबलीग के हैं क्या? सुन्नी मुसलमानों का इसमें कोई हक नहीं, बरेलवी मुसलमानों का इन पर कोई हक नहीं, जमात अहले हदीस का कोई इन पर हक नहीं, और इसी तरीके से जमात इस्लामी पर कोई इनका हक नहीं। सिर्फ जो है एक ही तबका है कि यहाँ पर जो है इनके ताल्लुक से जो आवाज उठाई जा रही है, यहाँ पर जो बेहुदा हरकतें की जा रही हैं, ये तमाम जमातों का काम है, चाहे वो जमीयत उलमा हो, मैसूर के उलमा हो, जमीयत अहले हदीस हो, इसी तरीके से सुन्नी उलमाए किराम हो, आले हदीस उलमा हो, सबका जो है हजरत के साथ अकीदत होना चाहिए। हर एक मोमिन और मुसलमान का हजरत के साथ अकीदा होना चाहिए। और इसी तरीके से जो भी गलत काम होता है, चाहे वो वक्त का एमएलए हो, वक्त का एमपी हो, वक्त का कारपोरेटर हो, वक्त का चीफ मिनिस्टर हो या वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो, हक की आवाज को जो है सबसे पहले उलमाए किराम को हक की आवाज उठाना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जो है जब इन पर दबाव डालते हैं, यहाँ पर जो इजाजत दी गई नाचने के लिए वो गलत नहीं है। अगर इसके ताल्लुक से हम कहें कि यहाँ पर जो नाचने की इजाजत दी गई, ये इजाजत क्यों दी गई, तो ये लोगों को लगता है कि ये गलत है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और हमने जो है यहाँ के सेक्रेटरी का भी बयान सुना, उनकी भी इंटरव्यू के अंदर सुना। उन्होंने जो है गोया के ऐसा कहा कि पूरा इनका खानदान, कबीला, इनकी सारी प्रॉपर्टियां जो है यहाँ पर टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट के अंदर शायद जो है वो लगा रहे हैं। हम जो है 25 लाख रुपये तनख्वाहें निकाल रहे हैं, 10 लाख रुपये किराया लाइट की बिल अदा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर जो है लाइट की बिल बन रहे हैं,
यहाँ के लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, या अपनी बीवियों का माल गिरवी रखकर आप और तनवीर सेठ साहब और सारी कमेटी वाले अपने बीवियों का माल गिरवी रखकर, अपनी प्रॉपर्टियां गिरवी रखकर, अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर आप जो है यहाँ की जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बल्कि आज तक जो है यहाँ का हिसाब किताब ही नहीं है। जब भी यहाँ पर लोग आते हैं, पार्किंग को जो है हमने उस चाय की होटल के पास गाड़ी हमने पार्क की तो बाकायदा वो आ गया कि 50 रुपये जो है पार्किंग के देना ही पड़ेगा। हमने कहा कि 10-15 मिनट जो है हम जाके आ जाएंगे, तो उसने कहा कि अगर 1 मिनट के लिए भी यहाँ रुकाते हैं तो आपको पार्किंग के पैसे देना पड़ेगा। यहाँ पर पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, चप्पलों के पैसे जो है वसूल किए जाते हैं। आज तक जो है इसका हिसाब ही नहीं दिखाया इन्होंने कि कितना जो है यहाँ पर वसूली हो रही है। बस ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पुराना वजू खाना था, हमने नया वजू खाना बन दिया। आपने एहसान किया, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर आपने एहसान किया। आप जो है खादिम बनकर यहाँ पर आए हैं, खिदमत करना आपकी जिम्मेदारी है। आप जो है एहसान की तरह कह रहे हैं। और हमने तनवीर सेठ साहब की भी इंटरव्यू देखी, उन्होंने कहा कि इस मसले को जो है जानबूझकर उठाया गया और मीलाद के मौके पर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। तो आप जो है शहरियान मैसूर और कर्नाटक के मुसलमान जानते हैं कि आप जो है आपके कैरेक्टर क्या हैं, आपके अखलाक क्या हैं, आप जो है किस नहज के हैं। हजरत ही रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौके पर, टीपू जयंती के मौके पर आपने जो है रायचूर के अंदर जो फोन में देखा था, क्या देखा था, ये सब आवाम जानते हैं। ये जो है हमें बताने की जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इस्तीफे की मांग जो है लोग मुझसे कर रहे हैं। मैं जो है किसी ओहदे को पकड़ कर नहीं बैठा हूं। जब आप पकड़ कर नहीं बैठे हैं तो आप छोड़ दीजिए उस जगह को। जब आप लायक नहीं हैं, जब आप काबिल नहीं हैं, जब आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप जो है यहाँ के जिम्मेदार हैं, आप यहाँ के चेयरमैन हैं, यहाँ के सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ वालों को जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों का ये काम है कि आप जो है यहाँ के जिम्मेदार हैं। यहाँ पर जो भी अच्छा होगा उसका सेहरा जो है आप पर लगेगा। यहाँ पर अगर कोई गलत काम होगा तो उसका भी सेहरा आप पर लगेगा। लेकिन आप ये कहकर बच नहीं सकते कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने इजाजत दे दी। आप चाहते तो उसको रोक सकते थे। अगर आपके इतना दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है आप में, तो कहिए शहरियान मैसूर से हम सब जो है जमा होंगे। जमा होकर जो है एक मेमोरेंडम की शक्ल में यहाँ के सीएम को देंगे और ये जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको जो है बर्खास्त करने की मांग करेंगे कि ये डिपार्टमेंट जो है मुसलमानों के अकीदत के साथ खिलवाड़ करता है, ये मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाता है। ये शहीद यहाँ पर इनका खानदान है, इनके वालिद हैं, इनके वालिदा हैं और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। यहाँ पर जो है नंगा नाच करने की इजाजत देकर जो है ये मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए इस डिपार्टमेंट से, इस इदारे को, टीपू सुल्तान वक्फ को जो है खारिज किया जाए। जो है अगर आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं है, इतना दम नहीं है, तो सारे शहरियान मैसूर मिलकर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो है इस इदारे को आजाद करेंगे। और इसी तरीके से सारे वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो है घपला चल रहा है। इसी तरीके से मैसूर के वक्फ बोर्ड के अंदर देख लें कि वहां पर जो है रोल कॉल देकर एक आदमी को चेयरमैन बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर दबाव रहता है कि वो जो है फलाने को इतनी रोल कॉल देना, फलाने को इतनी रोल कॉल देना। मैं जो है इस न्यूज के माध्यम से, इस न्यूज के जरिए से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो है मैसूर के बहुत सारा घपला हो रहा है। अगर जो है घपला नहीं हो रहा है तो आप एक काम करें, मुझे इजाजत दें, मुझे मैसूर का चेयरमैन बनाए वक्फ बोर्ड का। मैं इंशाल्लाह 1 साल के अंदर जो वक्फ बोर्ड को इनकम है, उसकी आमदनी है, इसको डबल करके दिखाऊंगा। 3 महीनों के अंदर इसका रिजल्ट दूंगा। अगर हम जैसों को जो है आप इदारों के अंदर लें तो हम जो है इसका रिजल्ट जो है तब्दील कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड जो है ये क्या है? ये मुसलमानों की इमलाक है। हमारे आबा व अजदाद ने चंद चीजें जो है, चंद प्रॉपर्टियां वक्फ की हैं ताकि आइंदा जो है हमारी आने वाली नस्लों को इसका फायदा पहुंचे। आज क्या हो रहा है? सिर्फ एमएलए, सिर्फ जो है दूसरे जिम्मेदार चेयरमैन, ये सब बैठकर जो है मिली भगत के साथ जो है वक्फ बोर्ड को जो है खोखला कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को जो है जिस तरीके से दीवक चढ़ती है, इस तरीके से चढ़कर वहां की प्रॉपर्टियों को जो है जब्त किया जा रहा है, वहां की प्रॉपर्टियों को मनमानी किरायों को जो है दिया जा रहा है। इसलिए मैं जो है वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से और वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर साहब से भी दरखास्त करता हूं कि हम जैसों को एक बार मौका देकर देखें कि 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह हम जो है उसकी आमदनी को डबल कर दिखाएंगे और उसके अंदर जो भी घपले हो रहे हैं ये अवाम उन्नास के सामने हम पेश करेंगे। बस जो है और ज्यादा बात लंबी ना हो जाए, इसलिए अपनी बात को खत्म करता हूं
यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, नाच गाना हुआ, जो यहाँ पर बेहयाई का मुजाहरा हुआ, इसकी रास्त जिम्मेदारी यहाँ के टीपू सुल्तान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जनाब तनवीर सेठ साहब के ऊपर आयद होती है। इसी तरीके से यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं इनके ऊपर आयद होती है, और यहाँ की जो पूरा अमला है, कमेटी है, इन सब के ऊपर आयद होती है। ये सिर्फ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर डालकर जो है ये बच नहीं सकते। इनसे जो है गलती हुई है, इनसे जो है चूक हुई है। इन्होंने जो है पैसे लेकर यहां पर जो है इजाजत दे दी है, ये सोचकर के बिल्ली आंख बंद कर दूध पी ले तो कोई नहीं देखता। लेकिन जब ये मीडिया के अंदर ये चीजें आ गई तो बदनामगी के डर से बचने के लिए जो है हीले बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। सारी आवाम जो है इन चीजों को देख रही है बस। और ज्यादा इसके ताल्लुक से मैं और कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इसके ताल्लुक से अगर वक्त पड़े तो हम जरूर भी जरूर जो है हर किस्म का एहतजाज करने के लिए हुकूमत के पास दरखास्त करने के लिए, और यहाँ पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को केस करना है या जिन जिन के ऊपर केस करना है उन सब के लिए जो हम तैयार हैं। और बिलखुसूस हमारे जो है A to Z न्यूज वाले अफसर भाई, और इसी तरीके से खैसर न्यूज के जो हमारे सफदार खैसर साहब, मैं इन सब का जो है बहुत ही ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने जो है इस ताल्लुक से इस चीज को जो है उठाया और बहुत ही बेबाकी के साथ जो है यहाँ के सेक्रेटरी को और यहाँ के चेयरमैन को जो है ऐसे सवालात उनके सामने जो है इन्होंने पेश किए कि वो जवाब देने से खासिर रह गए। मैं जो है इनका भी बहुत ममनून और मशकूर हूं। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।